रश्मिका की पढ़ाई दो लोग क्यों करते थे। रश्मिका मेरी कक्षा की बहुत होशियार और शालीन लड़की थी। रश्मिका की पढ़ाई दो लोग करते थे, एक खुद रश्मिका और दूसरी उसकी माँ सुशीला। देखते देखते साल गुजर गए, पर सुशीला जी का अपनी बेटी की पढ़ाई पर से ध्यान पल भर के लिए भी नहीं हटता था। स्कूल की हर एक गतिविधि में व्यक्तिगत रूप से वह आती थी मिलने, ताकि रश्मिका को अवसर दिया जाए। लेखन, वादन, गायन, खेल, किसी भी प्रतियोगिता में रश्मिका को पुरस्कार मिलता ही था। अधिकतर शिक्षक सुशीला जी को आता देखकर चिढ़ जाते और कहते, लो फिर आ गई रश्मिका की मम्मी, ये तो लगता है अपनी बेटी को हीरोइन बनाकर ही छोड़ेंगी। मुझे पता नहीं क्यों उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी। मैं रश्मिका की माँ को नहीं, सुशीला के रूप में एक अल्हड़ सी लड़की से मिलती थी। उनकी आंखों में न जाने कितने ही सपने जुगनुओं की तरह उड़ते थे। जादुई चमक थी उनकी आंखों में, हरदम सहज, सरल और निश्चल सी लगती थी वो मुझे। राधिका का किसी कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए स्वर्ग के सुख से कम नहीं था। एक दिन मैंने पूछ ही लिया रश्मिका से, रश्मिका, तुम्हारी मम्मी कितनी स्मार्ट है, सर्वगुण संपन्न है। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी सपोर्ट करने वाली मम्मी मिली। रश्मिका मेरी बात सुनकर चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती। मैंने एक बार फिर से पूछा तो उसने बताया, मैम, मेरी मम्मी की शादी बहुत कम उम्र में ही हो गई थी, जिस वजह से वह ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकी। घर में सभी लोग मम्मी को बहुत भला बुरा कहते हैं। घर के किसी भी विषय पर उनकी राय तक नहीं ली जाती है। पापा भी उन्हें अनपढ़ और गंवार कहते हैं, लेकिन ये कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती हैं। घर में तो मम्मी के मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकलती है। वह किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती हैं, ना कोई उनसे करता है। पता नहीं क्यों मम्मी आपसे मिलकर ही बहुत खुश हो जाती हैं। मैडम कहती है, रश्मिका, तुम्हारी मम्मी के चेहरे पर विवशता भी दिखती है और साथ ही अपने सपने पूरे होने की एक चमक भी दिखाई पड़ती है। मैं एक दिन जरूर आऊंगी तुम्हारे घर सबसे मिलने के लिए। रश्मिका कहती है, मैडम, अगर आप हमारे घर आएंगी तो फिर संडे को ही आइएगा, क्योंकि उस दिन घर पर सभी लोग रहते हैं, तो आप सभी से मिल सकेंगी। मैडम एक दिन अवसर पाकर रश्मिका के घर रविवार को पहुंच जाती है तो देखती है कि हॉल को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। घर पहुंचते ही रश्मिका के दादा दादी मैडम जी का अभिवादन बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। बातों ही बातों में जब मुझे सुशीला कहीं दिखाई नहीं पड़ी तो मैंने सुशीला को आने के लिए कहा। जब सुशीला सामने आई तो वह कुछ अलग ही लग रही थी। जैसा वह स्कूल में मुझसे मिलने पर लगती है वैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। गृहस्थी संभालने के लिए सुशीला का विवाह कम उम्र में ही कर दिया गया था, जिस वजह से उसने बहुत ही जल्दी अपने ससुराल के सारे कामों में खुद को जोड़ लिया था। ससुराल वाले और मायके वालों ने भी झूठे सपने दिखाकर सुशीला की कम उम्र में ही शादी कर दी। ससुराल में आने के बाद काम इतना बढ़ गया कि सुशीला को कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। न कभी ससुराल वालों ने भी चाहा कि वह आगे की पढ़ाई करे। सुशीला को घर का काम इतना रहता है कि उसे 5 मिनट तक की फुर्सत नहीं मिलती है आराम करने की। एक समय था जब वह स्कूल में पढ़ा करती थी तो हर क्षेत्र में वह निपुण थी। गायन, कीर्तन, पेंटिंग, रंगोली, मेहंदी आदि विद्याओं में वह निपुण थी। उसकी इन उपलब्धियों को ग्रहण समझकर एक बक्से में उसके सारे प्रमाण पत्र और रिजल्ट बंद करके रख दिए गए थे ससुराल वालों ने। सुशीला के पति ने भी कभी अपने माता पिता के खिलाफ जाकर सुशीला का साथ देने की कोशिश भी नहीं की। सुशीला सुबह 5 बजे से उठकर घर वालों की खातिरदारी में लग जाती है, लेकिन बदले में उसे सराहना तक नहीं मिलती है, उल्टा उसकी कमियां ही गिनाई जाती है। घर के किसी भी सदस्य ने सुशीला को जानने की कभी कोशिश ही नहीं की कि वह क्या चाहती है, उसका मन क्या करना चाहता है। इन्हीं अपेक्षाओं के दंश के कारण ही सुशीला के लोगों में विषय का संचार होना शुरू हो गया। सुशीला जब मैडम को अपने कमरे में लेकर जाती है तो वह अपने बंद बक्से को खोलकर अपनी कला के बेजोड़ नमूने दिखाने लगती है। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था मानो सुशीला ने अपना बचपन मैडम के सामने खोलकर रख दिया हो। तभी सुशीला की सास आती है और कहती है, अरे बहू, तुम फिर से यह सब कबाड़ लेकर बैठ गई। घर में और भी बहुत काम है, वह कौन करेगा। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम इन सब कबाड़ को प्रदर्शनी में लगवा दो।
घर का एक काम तो तुमसे ढंग से होता नहीं है, लेकिन तुम्हें न जाने इस कबाड़ से कैसा प्रेम है, न जाने कब इसका बचपना छूटेगा। सुशीला यह बातें सुनकर आंसू पोंछते हुए बक्सा बंद करके वापस किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। मैडम जी सुशीला के पीछे किचन में जाती है तो सुशीला मैडम के गले लगते हुए रोने लगती है और कहती है, मैडम, मैं तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी रश्मिका को इस काबिल बना सकूँ कि वह आत्मनिर्भर बन सके। जो मेरे साथ हो रहा है वह उसके साथ कभी ना हो। जो सपने मैं पूरे नहीं कर सकती, मैं वह अपनी बेटी से पूरा करवाना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह सारी विद्याओं में निपुण बने, ताकि उसका भविष्य मेरे जैसा ना हो सके। सुशीला जब यह सब बातें कर रही थी तो उसके चेहरे में वह साफ झलक रहा था कि उसके परिवार ने उसके साथ कितना बुरा किया है, उसके सपनों को मारकर। मैडम को सुशीला में एक माँ नहीं, एक बेटी भी नहीं, अपितु एक भोली भाली सूरत वाली गुड़िया दिख रही थी, जो उनसे बातें कर रही थी अपने दिल की। मैडम ने सुशीला से वादा किया कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैडम सुशीला के कला के नमूनों को अपने साथ स्कूल में लेकर जाती है और मैनेजमेंट को दिखाती है। सुशीला के कला के नमूने सभी को बेहद पसंद आते हैं, खासकर प्रिंसिपल मैडम को। वह तुरंत सुशीला के नाम का नियुक्ति पत्र हस्ताक्षर कर देती है और कहती है, ऐसे लोगों को हमारे स्कूल की बेहद आवश्यकता है। मैडम वह नियुक्ति पत्र था मैं बेहद खुश थी, क्योंकि उनकी वजह से आज किसी का जीवन सफल होने वाला था। मैडम को आज इतनी खुशी हुई थी, इससे पहले इतनी खुशी उन्हें कभी नहीं हुई। इस खुशी को वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। वह तुरंत नियुक्ति पत्र लेकर सुशीला के घर पहुंचती है और उसे देते हुए कहती है, यह लो सुशीला, अब समय आ चुका है कि तुम अपने सपनों को जी सको। सुशीला आज अपने सारे सपने पूरे कर रही है और अपने पैरों पर खड़ी है। सुशीला ने अपने सपनों की चमक से अपने जीवन का अंधेरा दूर कर दिखाया। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।